नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गुड इवनिंग। 5 बजे तक की जो कोविड डिटेल है वो लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ जी। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए तो फिर हम इसको शुरू करेंगे। कहाँ कितने नए केसेज आए, क्या कितने सैंपल लगे, कितनी क्या स्थिति कहाँ की है, तमाम जिलों की आपको डिटेल देंगे जी। 5 बजे का बुलेटिन लेकर मैं हाजिर हूँ। संजीव चौहान जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस जुड़ाव के लिए। और बाकी साथी भी जुड़ जाएंगे बस जल्दी जल्दी में। हेतराम ठाकुर जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। विकास कश्यप जी राम राम, क्या हाल है विकास जी शिमला के। अंजू देवी जी नमस्ते। लकी ठाकुर गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप। सोनू राजपूत जी आप कैसे हैं। अश्विनी ठाकुर जी नमस्ते। सचिन ठाकुर जी जय हो। रवि चौहान, चमन कपूर मनाली जी, क्या हाल है मनाली के जी। देवीराम नायर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों के जुड़ाव के लिए। पूर्णानंद वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुशल शर्मा जी, कुशाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जी। सभी को नमस्ते जी। और बस कुछ ही देर में कुछ और साथी जुड़ जाएं तो शुरू करेंगे, क्योंकि फिर बार बार वो डिटेल पूछते हैं तो दिक्कत होती है। राजीव कुमार जी गुड इवनिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। राजेश कैंथला जी, हर्ष शर्मा जी नमस्कार। अजय कुमार शर्मा जी नमस्ते। ओम प्रकाश वालिया जी नमस्ते। चिन्नू पंडित शर्मा नमस्कार जी। संजय कौशल जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप, ठीक हैं। नरेंद्र कुमार शर्मा जी गुड इवनिंग, बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का जिस जुड़ाव के लिए। अनीता शर्मा जी आपको भी नमस्ते जी। सबसे पहले कांगड़ा की डिटेल देना, बिल्कुल कांगड़ा की डिटेल है नहीं जी आज कोई, फिर भी दे देंगे अगर कुछ होगी तो, बीच में आ गई तो दे देंगे। संजीव कुमार जी नमस्कार। एक कांगड़ा वालों की दादागिरी बड़ी खतरनाक है जी, माननी पड़ती है। सबसे पहले हमको डिटेल दीजिए, हम सबसे बड़ा जिला है, अच्छी बात है जी। राजीव कुमार जी, चमन गुलेरिया जी, सुनीता ठाकुर जी, सभी का हक है जी। कांगड़ा तो सबसे बड़ा जिला है, सबका सबसे पहला हक उसी का जी। राहुल शर्मा जी, अजीत टोगरा जी गुड इवनिंग। राजीव कुमार जी, अंशु पल अरोड़ा जी कैसे हैं आप। मंडी गए थे जी हम आपके शहर में, आप कैसे हैं। रवि चौहान जी, निकिता रोहित गौतम, सुमलता, अरुण टंडन, अंकुर ठाकुर, मंडी का अपडेट भी देंगे जी। रीमा गौतम गुड इवनिंग जी, कैसे हैं आप। नंदलाल समैक, संजू कुमार जुले जी जुले कैसे हैं लाहौल वाले। लकी ठाकुर, शांता कुमार, करतार सिंह, अनिता भारती, सरोवर उपल, बहुत से लोग जुड़ गए। पूनम शर्मा जी को भी नमस्कार और बाकी लोगों को भी नमस्कार जी। तो मैं शुरू करता हूँ। 5 बजे तक का जो डाटा है वो कह रहा है कि 200 लोग रिकवर हुए हैं। रिकवरी अच्छी है जी, आज 200 लोग रिकवर हुए हैं। उसके बनस्बत जो केसेज आए हैं नए वो सिर्फ 73 आए हैं और एक मौत हुई है। 1600 सैंपल जो है अभी तक जो है लैब्स में पहुंच चुके हैं। ये लबोलवाब है जी, जहाँ जहाँ केसेज आए हैं वहाँ की भी आपको डिटेल दे दूंगा। और अभी जो ओवरऑल हमारे पास जो डिटेल आई है वो अभी जो कंप्लीट डिटेल है वो 2 जिलों की है। सिरमौर की डिटेल आ गई जी हमारे पास। आज 200 सैंपल्स वहाँ पे जांचे गए जी। इसमें एक फॉलोअप था और 199 जो है वो नए सैंपल थे। और इसमें से 12 लोग पॉजिटिव आए हैं और 90 सैंपल अभी भी प्रोसेस में है। 200 में से 90 जो हैं अभी भी प्रोसेस में है। 12 लोग जो बाकी 110 में से 12 लोग पॉजिटिव आए हैं। और एक रिकवरी हो गई है जी। 57 ईयर्स की जो फॉलोअप सैंपल था वो भी नेगेटिव आया है, तो उनकी रिकवरी होगी। 12 लोग पॉजिटिव आए हैं, इनमें से 5 नाहन सब डिवीज़न के हैं, 7 पोंटा साहिब सब डिवीज़न के हैं। और डिटेल इस तरह से कि 40 साल के एक मेल जो है SSIPL मेहरू वाला भंगानी, पोंटा साहिब में ये कंपनी है SSIPL, वहाँ से 40 साल के एक ओल्ड मेल जो है वो पॉजिटिव आए हैं। 36 ईयर्स के एक और मेल जो है इसी मतलब इस कंपनी में लंबे, मुझे लग रहा है कि बड़े पैमाने पर जो है वो संक्रमण आ गया है। SSIPL में 5 केस जो है सीधे जो है SSIPL के हैं और 7 केस हैं जिसके SSIPL के जो मेहरू वाला भंगानी से जो एक 40 साल के ओल्ड मेल जो है पॉजिटिव आए हैं। एक 36 ईयर्स के मेल पॉजिटिव आए हैं। 40 ईयर्स के एक फीमेल पॉजिटिव आई हैं। 35 ईयर्स के एक मेल पॉजिटिव आए हैं। 26 साल के एक मेल पॉजिटिव आए हैं और 35 साल के एक और मेल पॉजिटिव आए हैं। 29 साल की एक ओल्ड फीमेल भी पॉजिटिव आई है। तो 2 फीमेल और जो है 4 मेल जो है वो पॉजिटिव आए हैं SSIPL जो मेहरू वाला में है वहाँ से जी।
भंगानी, मेहरूवाला भंगानी में। और इसके अलावा जो पुलिस लाइन नाहन से एक केस आया है, 44 साल के ओल्ड जो मेल हैं वो पॉजिटिव आए हैं। कच्चा टैंक नाहन से 26 साल के एक मेल पॉजिटिव आए हैं। 45 साल के एक मेल जो है पुलिस चौकी गुन्नू घाट नाहन से आए हैं पॉजिटिव। कल वहाँ जो 9 केसेज आए थे, जो सेंट्रल जेल है नाहन की, मॉडल सेंट्रल जेल नाहन, वहाँ से 9 केसेज आए थे। ये तो 2 केसेज आए और पुलिस के आगे हैं। इसके अलावा कलाम के पास जो ओगली है वहाँ से भी पॉजिटिव आया है, एक 46 ईयर्स का मेल है। और विक्रम बाग नाहन से भी एक 6 साल का बच्चा जो है वो पॉजिटिव आया। तो 12 केसेज जो हैं वो पॉजिटिव आए। इसमें से आधे केसेज जो हैं वो जो SSIPL जो मेहरूवाला भंगानी में है, पाउंटा साहिब में, उस कंपनी के 2 पुलिस के जवान हैं, वो नाहन से हैं। और नाहन के कच्चा टैंक और विक्रम बाग और जो दूसरे इलाके हैं वहाँ से गुन्नू घाट एरिया से जो है पॉजिटिव आए हैं लोग, और एक ओगली से पॉजिटिव आए हैं। ये नाहन का मामला है जी। और इसके अलावा हमारे पास किन्नौर से 4 केसेज हमारे पास आए हैं। किन्नौर के 4 केसेज की जानकारी हम आपको दे देते हैं जी। किन्नौर में पूह में 4 केस आए हैं। ये सारे के सारे जो हैं ग्रेफ के मजदूर हैं जी। चारों लोग जो हैं ये ग्रेफ के मजदूर हैं। RAT पे आज वहाँ पे 129 सैंपल लिए गए थे मोबाइल वैन द्वारा। टोटल 132 सैंपल हुए थे। रीजनल हॉस्पिटल रिकांगपिओ में 3 सैंपल लिए गए थे। पूह में कोई सैंपल नहीं हुआ। और 129 सैंपल मोबाइल वैन ने लिया, उसमें से जो है 4 लोग पॉजिटिव आए हैं। और ये 4 लोग जो हैं, एक 41 साल के मेल हैं, 29 साल के मेल हैं, 35 साल का मेल है और 33 साल का मेल है एक। और ये सारे जो है पूह में जो है उनका कैंप है ग्रेफ का, वहाँ पे इनको रखा गया था और वहीं पे क्वारंटाइन थे एक तरह से, और वहीं पे इनको पॉजिटिव पाके अब वहीं पे इनको जो है आइसोलेट कर दिया गया है। तो 4 लोग जो हैं वो पूह में पॉजिटिव आए हैं। ये सिर्फ अभी 2 जिलों की कंप्लीट डिटेल हमारे पास आई है। बाकी जिलों का सिर्फ हम आपको ये बता सकते हैं कि कहाँ कितने केसेज आए हैं। कांगड़ा का केस हमसे पूछ रहे थे, मैं जरूर बताऊँगा जी। और ऊना का भी बताएंगे जी अगर आया होगा तो जी। राकेश शर्मा जी, मैं आप जिलों की डिटेल आपको बताने जा रहा हूँ जी, तो आप देख लें। जिलों की डिटेल मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ कितने केसेज आए हैं। अभी तक जो है कल रात 9 बजे के बाद से लेकर अब तक जो है बिलासपुर में 1 केस आया जी, चंबा में 1 केस आया, हमीरपुर में 2 केस आए हैं, कांगड़ा में 5 केस आए हैं। कांगड़ा की डिटेल मेरे से पूछ रही थी, 5 केस हैं और एक डेथ है जी कांगड़ा की। और सोलन की बता रहे हैं जी 10 केस कुल्लू के आए हैं, 1 केस लाहौल स्पीति का आया, 8 केस मंडी के हैं, 12 केस जो है शिमला के हैं, सिरमौर के भी 12 केस हैं जिनकी मैंने आपको डिटेल दी, 21 केस सोलन के हैं। ऊना का भी कोई केस नहीं आया जी, ऊना के पेंडिंग है सैंपल बहुत ज़्यादा। 16,106 टोटल हमारे पास जो है पॉजिटिव हैं। और जो संख्या दोपहर को जो है 3,000 से नीचे चली गई थी, 2,995 चली गई, और फिर से जो बढ़ के है 3,027 होगी एक्टिव केसेस की। तो ये चला हुआ है 3,000 के आसपास। लेकिन 35 दिन में पहली बार जो सुबह दोपहर का बुलेटिन आया था, मिड डे बुलेटिन, उसमें 35 दिन के भीतर पहली बार जो है 3,000 से कम एक्टिव केसेज हमारे पास थे। हालांकि आज 198 केस जो है वो रिकवर भी हुए, अब तक 200 केस रिकवर हुए हैं, माफ़ कीजिएगा। उसमें से जो है बिलासपुर के 20 हैं, चंबा के 22 हैं, 2 हैं, हमीरपुर के 27 हैं, कांगड़ा के 2 हैं अभी तक, और किन्नौर के 2 हैं, कुल्लू के 4 हैं, 14 लाहौल स्पीति के हैं, 45 जो है शिमला के रिकवर हुए हैं, 21 लोग सिरमौर के रिकवर हुए हैं, 56 लोग जो सोलन के रिकवर हुए हैं, ऊना के 7 रिकवर हुए हैं। तो कुल मिला के 200 लोग रिकवर हुए हैं जी कल रात से लेकर अभी 5 बजे तक। तो और 12,831 लोग टोटल रिकवर हो चुके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा रिकवरी 2685 लोगों की जो है सोलन से है, और उसके बाद जो 1726 लोग जो हैं वो सिरमौर से रिकवर हुए हैं, 1863 लोग कांगड़ा से भी रिकवर हुए हैं। तो इन 3 जिलों से ही देख लीजिए आप जो है 2600, 1700, 6,000 के आसपास जो है आधे केस जिन 3 जिलों में रिकवर हुए हैं जी। तो ये अपने आप में एक उपलब्धि इसको कहा जा सकता है। और सैंपलिंग की अगर बात कर लें तो आज जो है हमारे पास अभी 1649 सैंपल 5 बजे तक जो है लैब्स में पहुंचे हैं। उनमें से 828 जांच लिए गए हैं, पिछले कल की कोई रिपोर्ट पेंडिंग नहीं है, और आधे जांच लिए गए हैं, 828 जो है पेंडिंग है अभी। और जो पेंडेंसी है वो बिलासपुर में 47 टोटल लगे थे, 6 अवेटेड हैं, 41 क्लियर हैं जी। और चंबा में 121 सारे के सारे क्लियर, अभी 1 पॉजिटिव सिर्फ, 227 हमीरपुर में 20 अभी भी अवेटेड हैं, 2 पॉजिटिव आए हैं, उनकी अभी डिटेल नहीं आई, RAT पे हैं ये, क्योंकि RT-PCR की डिटेल सीधे आ जाती है, RAT की डिटेल को थोड़ा टाइम लगता है, तो ये 9:30 बजे तक शायद हमारे पास आ जाएगी। 290 सैंपल थे जी कांगड़ा के, 219 जो हैं वो अभी अवेटेड हैं। किन्नौर का कोई सैंपल नहीं है, कुल्लू के 92 सैंपल हैं, 11 अवेटेड हैं, 20 सैंपल हैं लाहौल स्पीति के, सभी के 1 पॉजिटिव आया है, 19 नेगेटिव हैं, 202 सैंपल हैं मंडी के, 75 अवेटेड हैं, 80 सैंपल हैं शिमला के, 36 अवेटेड हैं, 199 सैंपल हैं सिरमौर के, 90 सैंपल अवेटेड हैं, 173 सोलन के सभी अवेटेड हैं, 198 ऊना के, ये सभी अवेटेड हैं। तो 828 सैंपल एक्टिव हैं, अभी अवेटेड हैं, 790 जांचे गए हैं,
जिनमें से जो है 31 पॉजिटिव आए हैं नए वाली लिस्ट में जी। तो ये सैंपल्स का लबोलवाब है। और रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट पे जो है अभी 20 का रिजल्ट जो है अभी आया है और बाकी RT-PCR हैं। जिलों में अब 906 पे बिलासपुर है जी नए वाले एक केस के साथ, 193 वहाँ पे एक्टिव हैं और 916 पे चंबा है, 115 एक्टिव हैं, 979 हमीरपुर में है टोटल, 172 उसमें से जो है एक्टिव हैं, 2450 टोटल कांगड़ा में केसेज हो गए हैं, उसमें से 534 अभी भी एक्टिव हैं, 197 किन्नौर में 12 एक्टिव हैं, 730 कुल्लू में हो गए हैं, 283 एक्टिव हैं, 176 लाहौल स्पीति में 53 एक्टिव हैं, 1870 मंडी में जी 542 एक्टिव हैं, 1448 शिमला में, 319 उसमें से एक्टिव हैं, 1904 सिरमौर में 163 एक्टिव हैं, 3171 जो है सोलन में 439 एक्टिव हैं, 1359 ऊना में 202 एक्टिव हैं। उसमें से कुल मिला के हमारे पास जो है वो 16,106 केसेज अब तक हो गए हैं, जिसमें से 3,027 जो है एक्टिव हैं जी। तो ये अब तक का डाटा है जी। और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जो हैं RN बत्ता, वो भी पॉजिटिव आ गए हैं। मुख्यमंत्री ऑलरेडी जो है आइसोलेशन में चल रहे हैं सुरेंद्र शौरी के साथ संपर्क में आने के बाद, और अभी उनके जो प्रधान सचिव हैं RN बत्ता, वो भी पॉजिटिव आए हैं और बताया गया कि वो भी मनाली गए हैं जी, और मनाली गए थे। तो अभी वो किसके संपर्क में आने से पॉजिटिव है किसके नहीं ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन वो पॉजिटिव हैं। उनको कुछ दिन से बुखार था, आज उन्होंने अपना टेस्ट करवाया था, वो पॉजिटिव आया है। तो ये चिंताएं लगातार मुख्यमंत्री कार्यालय की फिर से बढ़ रही है, क्योंकि पहले भी जो है वो मामला एक बार सामने आ चुका था, 2 बार मुख्यमंत्री को क्वारंटाइन होना पड़ा। संजू ठाकुर संजू जी, स्कूल खोलने को जो है केंद्र की जो गाइडलाइंस है वो 15 तारीख से है। 9 तारीख को हिमाचल प्रदेश का मंत्रिमंडल फैसला करेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन शिक्षा मंत्री ने बयान दिया कि 15 तारीख से स्कूलों का तमाम स्टाफ जो है वो आना शुरू हो जाएगा। बच्चे आएंगे नहीं आएंगे इस पर मंत्रिमंडल में फैसला होगा, लोगों की भी जो राय है उसको देखा जाएगा और उसके बाद ही होगा। जहाँ तक इंटरस्टेट बसेस की बात है मोहित कुमार जी, इस पर भी फैसला जो है अगली कैबिनेट में हो सकता है। 2 बड़े फैसले हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। इंटरनेट बसेस को लेकर जो तमाम वर्कआउट कर लिया गया है जी, तमाम DPR बना ली गई है कि 50% पे जो है नॉर्मल बसें चलेंगी, वॉल्वो और AC बसें चलेंगी, और 60% की कैपेसिटी पे नॉर्मल बसें चलेंगी। और ये सारी चीज़ें बना ली गई हैं, किस किन रूटों पे चलेगी ये सारा जो है डिटेल जो है वर्कआउट कर ली गई है। पिछली बारी जो है परिवहन मंत्री आइसोलेशन में थे, सेल्फ आइसोलेशन में, तो ये फैसला नहीं हो पाया था। इस बार के मंत्रिमंडल की बैठक में अगर वो आते हैं, सब ठीक रहता है और मंत्रिमंडल की बैठक होती है, तो जो है इस पे फैसला संभव है। और शिक्षा मंत्री ने भी संकेत दिए कि स्कूलों को लेकर जो 9 तारीख का जो मंत्रिमंडल है उसमें कुछ चर्चा की जाएगी। हालांकि 8वीं तक के स्कूल नहीं खोलेंगे, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के कैसे खोलने इस पर चर्चा होगी। मुझे लगता नहीं कि अभी इतनी जल्दी कोई फैसला होगा। अभी शायद 9 तारीख वाले मंत्रिमंडल पहले बसों का फैसला लिया जाए, उसके बाद कुछ और फैसला किया जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। कॉलेजेस को लेकर जो है UGC पहले गाइडलाइन दे चुकी है यूनिवर्सिटी को कि 9 तारीख के बाद, नवंबर की 9 तारीख के बाद जो है आप जो है चरणबद्ध ढंग से कॉलेजेस को खोल सकते हैं। मालविका शर्मा, तैयारी करिए दिवाली के बाद कॉलेज जाने की। चंबा का कोई सैंपल पेंडिंग नहीं जी, चंबा के जितने भी सैंपल लगे थे वो एक पॉजिटिव आया, सारे के सारे बाकी नेगेटिव है जी। अमरनाथ जी, रात का धमाका जो सुपरसोनिक बूम हो सकता है उसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जो वो है वो नहीं आया है, आधिकारिक बयान नहीं आया है। हो सकता है कि कोई फाइटर जेट जा रहा हो, उसका सुपरसोनिक बूम जो है वो हुआ हो, तो देखना पड़ेगा। इतना बड़ा धमाका शायद जहां आसपास सुनाई दिया होगा वहां होगा, लेकिन बाकी जगहों पे इसका नहीं था जी। तो संदीप गुलेरिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग हौसला बढ़ाते हैं तो हम लोग भी अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, इसको शेयर कर दीजिए। रात को 9:30 बजे मिलते हैं नए अपडेट के साथ। तब तक मैक्सिमम जिलों के अपडेट हमारे पास आ जाएंगे। अभी एक डेथ कांगड़ा में, कांगड़ा के डाटा सीबा में एक डेथ हुई है और एक अपडेट आ गया। रुकिए जरा, एक और अपडेट आ गया हमारे पास और ये शायद बड़ा अपडेट है जी। कांगड़ा में 18 केसेज आए हैं, कांगड़ा में 18 नए केसेज आए हैं और ये भी देख लेते हैं, 2 डेथ्स भी आई हैं जी। जी जी जी। तो एक डेथ तो हमने सुबह रिपोर्ट कर दी थी, कनोल गांव है जी, पोस्ट ऑफिस चनौर में देहरा का है, और ये इनको पॉजिटिव पाया गया था और इनको इनके घर वाले जो है 3 तारीख को जो है वो ले गए थे निजी हॉस्पिटल कांगड़ा से अपने घर, और वहीं पे उनकी डेथ होगी और इनका बेटा भी जो है वो पॉजिटिव पाया गया। दूसरी जो डेथ है कांगड़ा की, वो 55 ईयर्स ओल्ड मेल रेजिडेंट ऑफ BPO गालियाँ कांगड़ा, ये इनको जो है टांडा में एडमिट किया गया था 27 तारीख को, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की कंप्लेंट थी। इनको जो है COPD भी था और इनकी आज डेथ हो गई है जी दोपहर को। तो 2 जो है डेथ हो गई है। इसके साथ कांगड़ा जो है 53 चला गया जी टोटल,
और कुल केसेज जो 2463 हो गए कांगड़ा में, क्योंकि 18 नए केसेज आए हैं, उनकी मैं आपको डिटेल देता हूँ जी। ये देखिए, बुलेटिन को बाइंड करने से पहले जो हमारे पास अपडेट आ गई। जैसे ही अपडेट आती है, सोलन का अपडेट अभी निशासुद नहीं आया है। आपने देखा होगा कि हमारे पास पहले कांगड़ा का भी नहीं था, लेकिन अभी जाते जाते मैंने देखा कि कांगड़ा का अपडेट आया है, तो मैं उसको अपडेट कर रहा हूँ। सोलन का जैसे आएगा हम बताएंगे मैम आपको। केसेस 18 हैं जी। 72 साल के एक मेल यूलकंठ से, 50 साल के एक मेल जो है पपलोथड़ जसवा से जी, 63 साल की फीमेल शहरी रक्कड़ से, 50 ईयर्स फीमेल जो है अलो पोस्ट ऑफिस मनीनाला तहसील रक्कड़ से जी। 42 साल का मेल वार्ड नंबर 3 हमीरपुर के रहने वाला है, टांडा में पॉजिटिव आया है जी। और 73 साल के मेल देहरा कांगड़ा से पॉजिटिव आए हैं। ये जिनकी जो डेथ हो गई है, नहीं ये वो अलग हैं। 58 ईयर्स फीमेल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी कांगड़ा से पॉजिटिव आई है। 24 साल की फीमेल भागसूनाथ रोड धर्मशाला से पॉजिटिव आई हैं। 28 साल के मेल जो है श्यामनगर से पॉजिटिव आए हैं। 39 ईयर्स मेल दाड़नू से पॉजिटिव आए हैं। 28 ईयर्स मेल जो है मकरोटली फतेहपुर से पॉजिटिव आए हैं। 6 साल का एक बच्चा जो है मेल चाइल्ड बीपीओ मकरोली से फतेहपुर से पॉजिटिव आया है। और मकरोली फतेहपुर से 30 साल की एक फीमेल भी पॉजिटिव आई हैं। और 80 साल के एक बुजुर्ग भी पॉजिटिव आए हैं। तो ये 4 लोग जो है कि फैमिली के हैं। मकरोली फतेहपुर से 28 साल के मेल, 6 साल का एक बच्चा, 30 साल की एक फीमेल और 80 साल की एक फीमेल, ये मकरोली फतेहपुर से पॉजिटिव आए हैं। 22 साल का एक मेल जो है युवक जो है वो कुंभ पोस्ट ऑफिस समलेट से पॉजिटिव आया है। 24 साल की फीमेल चमोली पोस्ट ऑफिस बाड़ी से पॉजिटिव आई है। 29 साल के मेल जो है बिल्ली रोड से सुनेहड़ा से पॉजिटिव आए हैं। और 42 साल की एक फीमेल जो है बीपीओ गुरचाल तहसील नूरपुर से पॉजिटिव आए हैं। तो ये कुल मिला के 18 केसेस नए आए हैं। रिकवरीज भी कांगड़ा में बढ़ गई हैं, 28 रिकवरीज हो गई हैं। तो 226 लोग जो है अब तक रिकवर हो गए हैं। अभी तक 5 बजे तक हमने 200 का बात बताया था आपको, 200 का बताया था। 26 नई रिकवरीज आई हैं, 2 पहले हमने काउंट कर ली थी, 28। तो 226 लोग जो है रिकवर हो गए हैं। और इसमें से होम आइसोलेशन वाले 8 रिकवर हुए हैं और इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन वाले 20 रिकवर हुए हैं। यानी इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन की जो रिकवरी है वो ज़्यादा है। ये सोचने वाली बात। 2 डेथ्स हुई हैं कांगड़ा में अभी तक, पूरे प्रदेश में 2 डेथ हैं। ये सुबह की एक डेथ है जो घर में जिनकी मौत हो गई, घर में होम आइसोलेशन लिया था जिन्होंने। और ये डाडा सीबा वाला मामला जो है विलेज कनोल पोस्ट ऑफिस चनौर का। और दूसरी जो डेथ है वो गालियाँ हैं, बिल्कुल ये बाथू का पुल से आगे जो है वहाँ पे पड़ता है, ये लंच वाले रोड पे, वहाँ गालियाँ गांव है जी, वहाँ से जो है ये पॉजिटिव आए थे। और उनको जो है दाखिल किया गया 27 तारीख को टांडा में। आज उनकी डेथ हो गई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी जुड़ाव के लिए। अभी बाकी जगह की डिटेल नहीं आई है, तो उसको भी जैसे आएगी बताएंगे जी। मंडी की डिटेल अब देंगे जी, आज देंगे। कल दी थी मैंने, कल रात को 14 लोगों की डिटेल दी थी मैंने शाम के 9:30 बजे वाले में। तो ये अभी जो आती है तो वैसे जैसे जैसे आती है वैसे देंगे जी, जरूर देंगे मंडी की डिटेल। विनोद कुमार जी शाम को जुड़िएगा, आप नहीं भी जुड़ेंगे तब भी मैं आपका नाम लेके बताऊंगा कि डिटेल आई है विनोद जी।